हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल। कैसे आप सभी लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और आप सबको पता है मेरा छोटा सा बेबी है, 1.5 मंथ का वो हुआ है और उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है अभी। तो सबसे पहले मैं अपना किचन का काम ही ख़त्म करती हूँ। हर किसी के घर का ना रूटीन अलग होता है, लोगों के ऊपर डिपेंड होता है कि वो पहले नाश्ता करते हैं या फिर लंच की तैयारी होती है। तो मैं पहले लंच बना के रख देती हूँ, मतलब सब्ज़ी वगैरह है जो मुझे टिफ़िन में पैक करनी है वो पहले मैं बना देती हूँ। उसके बाद चाय बनाती हूँ और बहुत सारे लोगों के घर में क्लीनिंग वगैरह है वो पहले हो जाती है। तो मैं साथ साथ दोनों काम करती रहती हूँ। जब तक सब्ज़ी बनती है तब तक मैं अपना झाड़ू पोछा ये सारे काम कर लेती हूँ। लास्ट में मैं चाय नाश्ता ये सब करती हूँ। तो थोड़ा सा मेरे घर में लेट से नाश्ता होता है और लेट ही जाते हैं पापा और हस्बैंड। तो सबसे पहले मैं सब्ज़ी बनने रख देती हूँ। अभी मैं सब्ज़ी कट कर रही थी। आज मुझे आलू बैंगन की सब्ज़ी बनानी है। एक तरफ मैंने बथुआ बॉयल होने रख दिया था और इसकी तैयारी मैंने एक दिन पहले ही रात को कर ली थी और ये साफ़ करके मतलब रात में ही रख दिया था। सुबह मैं मतलब उठी, सबसे पहले मैंने मशीन ऑन कर दी थी, पानी वगैरह भर के रखा हुआ था। तो जिस दिन कपड़े धोने होते हैं उस दिन वैसे भी बहुत काम हो जाता है, कपड़ों में ही 2 घंटे तो लग जाते हैं यार, कितना भी जल्दी करो तो। और आज ना पानी भी आता है तो फिर वो भरना, ये 2 काम एक्स्ट्रा हो जाते हैं। और अब मैं थोड़ा जल्दी मशीन लगाने लगी हूँ। पहले मैं 3-4 दिन बाद लगाती थी तो बहुत सारे कपड़े हो जाते थे, लेकिन अब मैं थोड़ा जल्दी लगा लेती हूँ। तो थोड़े कम रहते हैं बट इतने भी कम नहीं होते, फिर भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अभी सब्ज़ी बनने रख दी है मैंने और इसके बाद साफ़ सफाई है वो करेंगे। तब तक युवान उठ गया था और युवान की एक चीज़ अच्छी है कि वो सुबह में मॉर्निंग में ना वो अच्छे से सोता है, क्योंकि रात में काफ़ी लेट तक जगता है। तो मैं काम अच्छे से कर लेती हूँ अपना 1 बजे तक आराम से। और थोड़ा जगता है तो घर में और सब हैं, दीदी हैं तो वो ले लेती हैं। वैसे ये सुबह में सोता ही है, बस थोड़ा सा जगेगा तो टॉयलेट वगैरह करता है उस टाइम पे, या फिर इसको फ़ीड करा देती हूँ और सो जाता है। तो अभी मैंने इसे फ़ीड कराया और इसको नींद आने लग गई थी। जैसे ही मैंने इसे लिटाया ना तो थोड़ा थोड़ा हिल रहा था ये, पर मैं ज़्यादा इसके साथ टाइम नहीं दे सकती थी क्योंकि मुझे काफ़ी काम करने हैं और नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो मैं जल्दी, क्योंकि ये रो नहीं रहा था, आराम से लेटा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसको, पहले मैं देखती रही कि सो रहा है। ये सो तो रहा था लेकिन पता नहीं इसको ऐसे हिल रहा था बार बार फेस पे हाथ लगा के। फिर ऐसे करते करते ये सो गया और मैं चली गई अपने काम करने लग गई। और पानी ना एक बार पापा ने सुबह मोटर चला दी थी तो फिर पानी चला गया था, तो दोबारा चलाई है अभी, तो पानी आ गया है। तो मैं फटाफट से पीने का जो पानी है वो भर लेती हूँ, तो क्योंकि अभी भरा नहीं था मैंने। तो ये करके फिर मुझे साफ़ सफाई करनी है। लास्ट में मैं जाके कपड़े धोऊंगी। बस मैं बीच बीच में जाके कपड़े चेंज कर रही थी, मतलब जो हो जा रहे थे ना, तो उस कपड़ों को निकाल के और उसके बाद दूसरे कपड़े उसमें डाल दे रही थी। और अभी पानी भर के उसके बाद रोटी वगैरह है वो सेक के रख दूँगी। अभी युवान सो रहा है और फिर बीच बीच में ना वो जग रहा था लेकिन वो रो नहीं रहा था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा उसको बस ये रहता है कि जगता है ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, देखना पड़ता है उसको। तो अभी सब्ज़ी जब तक बन गई थी मैंने पानी भरा, झाड़ू लगाया और आज का आटा वगैरह लगा के मैंने रख दिया है। तो सुबह में मैं अब गर्म पानी पीने लग गई हूँ। पता नहीं मुझे ना गर्म पानी की ऐसे हैबिट नहीं है, बहुत अजीब लगता है गरम गरम पानी, मुझे वॉमिटिंग आने लगती है उससे, लेकिन अब मुझे पीना है ज़बरदस्ती कैसे भी करके। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, तो देखते हैं कब तक पी पाऊँगी। वैसे मैं डेली पीऊँगी क्योंकि अच्छा होता है सुबह मॉर्निंग में 1 गिलास पानी पियो, बट गुनगुना, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, लेकिन मुझे ना ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है अभी भी इस टाइम पर भी। तो मैंने फटाफट से लगाया झाड़ू पोछा और अब आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि अब हो गया था पापा की चाय का टाइम। तो जब पापा आने वाले होते हैं तो मैं उसी टाइम पे ही चाय बनाती हूँ, उससे 10 मिनट पहले तो चाय बनने रख दी थी मैंने, क्योंकि पापा एकदम नाश्ता करते ही ना तुरंत फिर चले जाते हैं शॉप पे। वो
पूरा रेडी होके उसके बाद आते, नहा धो के पूजा वगैरह करके। और पूजा, अब पापा ना पूजा के बिना ना कुछ चाय पीते ही नहीं है, चाहे उनको कितना भी लेट हो जाए। घर पे भी जिस दिन रहते हैं तो भी वो नहा के पूजा करेंगे तब भी चाय पिएंगे, चाहे कितना भी 12 बज जाए, लेकिन ऐसा ही है उनका। तो मैंने फिर उसके बाद बर्तन धोए, किचन साफ़ किया, और ये देखो आराम से सो रहा था अभी भी, इसलिए मैंने इसको बस थोड़ा सा देखा, प्यार किया और बस चली गई अपने कपड़े धोने के लिए, क्योंकि ऊपर इतने सारे कपड़े थे। तो फिर मैं आ गई ऊपर, और जो कपड़े धुल चुके थे वो कुछ ड्राई हो गए थे, वो सुखा रही हूँ, और एक और अभी इसमें पड़े हुए हैं मशीन में। और मुझे अभी ना कमेंट आया था कि उनकी बेबी रात को मतलब रोती है और दिन में सोती है और दूध भी नहीं पीती रात को। तो जब 1 मंथ के ऐसे बच्चे होते हैं ना तो ऐसे ही करते हैं, वो रात में ज़्यादा जगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बेबी ही कर रहा है, और मतलब बहुत जगते हैं वो, रात में ही ज़्यादातर रोते हैं, जगते हैं, सब कुछ करते हैं। पूरा दिन ऐसा सोएंगे, आराम से रहते हैं। और हम लोगों को वही होता है ना, हमारा उठने का टाइम होता है, उस टाइम पे उन्हें सोना होता है, और जब हमारे सोने का टाइम होता है तो उनका उठने का टाइम हो जाता है। ये अभी भी मेरे साथ बहुत बार होता है, लेकिन अब थोड़ा सो जाता है यूँ भी। बाकी 1 डेढ़ महीने तक तो उसने भी ऐसे ही मुझे परेशान किया ही था, और अभी भी कर रहा था वो। लेकिन मुझे अभी समझ आया कि उसको भूख रहती है, मतलब पेट नहीं भरता था, तो इसलिए फिर मैंने उसको ऊपर का दूध स्टार्ट कर दिया। और थोड़ा बहुत, अब ये बच्चा बड़ा होता है ना तो वो दिन में थोड़ा सा जगने लगता है और खेलने लगता है, तो फिर उसको नींद आ जाती है रात में अच्छे से। बाकी जब छोटे होते हैं तो वो पूरा टाइम सोते ही रहते हैं और रात में जगते हैं। तो मेरे साथ तो मेरी सासू माँ सोती थी तो वो थोड़ा सा देख लेती थी, ये मेरे लिए हेल्प हो जाती थी। बाकी आप अकेले मैनेज कर रहे हो सब कुछ, तो आपके लिए मैं समझ सकती हूँ, बहुत मुश्किल होता है, बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत चिड़चिड़ापन होता है जब घर में सब लोग हैं लेकिन कोई भी साथ नहीं देता, कोई हेल्प नहीं करता तो उस टाइम पे। और मैं समझ सकती हूँ यार, लेकिन मेरे घर में सब लोग हेल्प करते थे, मैं काम भी नहीं करती थी उस टाइम तक, लेकिन अब करने लग गई हूँ। और अभी भी सब कराते हैं, ऐसा नहीं है मैं ही अकेली करती हूँ। एक बार को ना खाना मिले ना मिले, लेकिन नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर नींद पूरी नहीं होती, खुद को ही इतनी इरिटेशन होती है, कोई अच्छा भी बोलता है ना तभी भी ऐसा लगता है कि ये क्यों ही बोल रहा है, इतनी गुस्सा आती है सच में। लेकिन टाइम है वो कट जाता है धीरे धीरे। बस ये चीज़ें याद रहती हैं कि किसने कितना आपका साथ दिया है, किसने कितना किया है। तो आपको भी उनका नेचर, अपनी फैमिली का पता है कि वो लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप हमेशा याद रखोगे, मुझे नहीं लगता कभी भूल पाओगे। ये इतना टफ़ टाइम होता है सच में। तो और देख लेना आप अपने बेबी के जब आप अपने बेबी को सुलाते हो रात के टाइम पे, तो उसके पास माचिस रखा करो। मैं रखती हूँ युवान के, शुरू से मैंने रखी है, मम्मी बोलती थी मुझे कि माचिस रख के सोया करो। और बच्चों को सपने वगैरह आते हैं, ऐसा कुछ होता है तो इसीलिए रखा जाता है छोटे बच्चों से, बल्कि खुद के पास भी रखनी पड़ती थी पहले तो, जब तक मैं प्रेग्नेंट थी। तो हाँ, ऐसा देख लेना। थोड़ा सा बड़ा होगा तो होने लगता है, फिर नहीं रोते इतना ज़्यादा, बट छोटे होते हैं जब तक वो बहुत तंग करते हैं। तो अभी मैं नहा धो के, कपड़े धो के उसके बाद आ गई थी, मुझे रोटियां सेकनी थी। मतलब सुबह से मैं उठी हूँ ना, कंटिन्यू कुछ ना कुछ काम करती जा रही हूँ। समर्थ को मैंने नहलाया, उसके बाद मैं नहाई, और आज ना मैंने चाय ही नहीं पी थी सुबह मॉर्निंग में। मुझे लग रहा था ना मैं जल्दी से अपना काम ख़त्म करूँ, सब कुछ कर लूँ, उसके बाद मैं चाय पीऊँगी जो भी है। तो मैंने 2 पराठे अपने लिए बनाए थे बथुए के, लेकिन मैं चाय पी ही नहीं। फिर लास्ट में मैंने लंच के टाइम चाय बनाई और फिर मैंने चाय पी और वो पराठे खाए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।